नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का पेपर डला हुआ है उसकी खुद की साइट पे, तो ये मॉडल पेपर आपको देखना है। सॉरी। जो आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, 56 नंबर का पेपर होगा। तो दोस्तों, इसी पैटर्न के ऊपर आपका पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलूंगा। तो ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। अब आता है अपने पास में सेक्शन ए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि निर्वात में दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगे कूलम्ब बल F बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर में प्रयुक्त के का ऐसे पद्धति में मान होगा। तो ये आंसर आएगा आपका वह आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों यहाँ से सेकंड में। तो यहाँ आपको दे रखा है विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध है, तो इसका आंसर भी आपका वह होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो गतिशीलता का ऐसा पद्धति में मात्रक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका भी वह ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं यहाँ से अपन लोग चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे क्वेश्चन में अपन को दे रखा है विद्युत धारा व अपवन वेग में संबंध है, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये द होगा। फिर पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10 देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या व 100 फेरों वाली कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रों का परिणाम होगा। ये अपन से पूछा जा रहा है पांचवें क्वेश्चन में, तो इसका आंसर ब होगा। फिर चलते हैं छठे क्वेश्चन में। तो छठे क्वेश्चन अपन को जो दे रखा है, इसमें दे रखा है कि शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ का शक्ति गुणांक है, तो ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ब। फिर अपने से सातवां क्वेश्चन आ जाता है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर अपन से पूछा जा रहा है। तो सातवें क्वेश्चन का जो आंसर अपने पास में छठे क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास में द। क्या आंसर होगा? द होगा, ब नहीं होगा, द। फिर सातवें क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, तो इसमें भी आपका द आएगा आंसर। फिर आठवां क्वेश्चन में चलते हैं। तो आठवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, देखिए ध्यान से, कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 28। फिर इसके बाद में है 9वां क्वेश्चन, जिसमें एक जादूगर खेल दिखाते हुए n बराबर 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक है, तो इसका आंसर जो पूछ रहा है, इसका आंसर होगा आपका ब, आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट अपने पास 10वां क्वेश्चन आता है। तो 10वें क्वेश्चन दे रखा है आपको I बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर आपका स आएगा। फिर 11वां क्वेश्चन है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका 11वें का आंसर होगा ए, आपका ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 12वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 12वें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि सीजीएम का कार्यफलन 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज है, तो सीजीएम की डेली आवृत्ति होगी, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 12वां जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा ए। 13वां क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा की त्रिज्या समानुपाती होती है, तो ये होगा आंसर ए, आपके पास में हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन अपने पास में आता है यहाँ से 14वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है एक परमाणु यहाँ से एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है, तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा द। फिर अपन से ये 15 क्वेश्चन आ जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज है, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा होगी, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ब, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आएगा। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान का। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण के अधिकतम मान के लिए पी वेक्टर व ई वेक्टर के बीच का कोण होना चाहिए, तो ये होना चाहिए दोस्तों 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई
तो फिर बोला जा रहा है लंबाई पर घटता है, मतलब कम करने पर घटता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक धारा मापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो ये कैसा प्रतिरोध जोड़ा जाता है? तो उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है कि अति चालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो इसका आंसर अपन से पूछा जाए तो फोर्थ का जो आंसर आएगा ये आएगा -1। फिर पांचवा क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का गुणा होता है। तो ये होता है 70.7। फिर छठा क्वेश्चन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उस माध्य युगल के लिए कहलाता है। तो इसका आंसर होगा क्रांतिक कोण। फिर सातवां क्वेश्चन है, ध्रुवण की वह घटना है जो ये बताती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ, यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? अनुप्रस्थ आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद में अपने पास में आएगा क्या, देखे ध्यान से, यहाँ से सातवां क्वेश्चन आता है। तो सातवें क्वेश्चन दर का दिल्ली आवर्ती पर निरोधी विरोध विभव का मान होता है। तो कितना मान होता है? तो इसका मान होगा आपका 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। फिर बोला जा रहा है नाभिक की खोज किसने की है? तो ये की है रदरफोर्ड ने। फिर बोला जा रहा है परम शून्यता पर नैज अर्धचालकों की चालकता का मान तो कितना होता है? 0 होता है दोस्तों। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब तीसरा क्वेश्चन आता है। तो सभी क्वेश्चन आपके एक नंबर के हैं, तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ दोस्तों, और इस सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला जाए अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता व ताप में ग्राफ कीजिए। तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा दोस्तों, इस तरह से उसमें ऐसा बनेगा, यहाँ टी होगा और यहाँ पी हो जाएगा। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना। थर्ड में आपको बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, लेंज नियम द्वारा किसी संरक्षण नियम का पालन किया जाता है, ये बताना है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के समपोषी व विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पथातर रूप में लिखिए। छठा क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रवाह को परिभाषित कीजिए। अब सातवां क्वेश्चन आ जाता है। सातवें क्वेश्चन में है अपने पास में, देखो क्या कि ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। आठवां क्वेश्चन है, गाइगर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग में किसी भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में अल्फा कणों का प्रेक्षण पथ आरेख में दर्शाए अनुसार है। दोस्तों इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, मैं इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ पढ़ के, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें ये आपको ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को समझना है कैसे क्या दे रखा है। और फिर अपने पास में चौथा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सभी 1.5 नंबर की क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ। चौथा क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा उनके बीच पृथक्करण D है, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ऐसे 5 क्वेश्चन है, 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के विकिरणतः समूह कोणों से जुड़ी है। तो परिपथ जाल में 2 यहाँ से ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोध हैं, तो परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यह अपन से बोला जा रहा है। छठे क्वेश्चन में, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, यह अपन से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है, देख सकते हैं आप कि L लंबाई की एक चालक छड़ों समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखकर इससे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत रेखीय चाल V से चलाया जाए तो चालक छड़ों के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। 8वां क्वेश्चन है, यदि प्रथम कुंडली में बहने वाली 2 एम्पियर की धारा को 5 मिली सेकंड में शून्य कर दे तो द्वितीय कुंडली में 20 मिली वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो उन कुंडलियों का अन्वय प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, यह आपसे बोला जा रहा है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन में अपन से बोला जा रहा है कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखिए, जिसमें फर्स्ट बोला जा रहा है निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन
द्वारा उत्पन्न होती है, इसको बताना है। दूसरे में बताना है ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। तीसरा है रिमोट द्वारा नियंत्रण उपकरणों में प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है। अब चलते हैं दोस्तों इसके 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, जरूर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? यह तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी, ये बताना है। 11 क्वेश्चन है हाइगेंस की तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल का नियम उत्पन्न कीजिए। 12 क्वेश्चन है विवर्तन को परिभाषित कीजिए, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें भी लिखनी है। अब जो 13 क्वेश्चन आता है इसमें अपन से बोला जा रहा है दोस्तों एक 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली जो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, इससे जुड़ी द्रव तरंग का दे ब्रोगली तरंग दायरे ज्ञात कीजिए। 14 क्वेश्चन है दे ब्रोगली की द्रव तरंग परिकल्पना द्वारा बोहर की द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। ऐसे 15 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है द्रव्यमान शक्ति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है दोस्तों। अब जो सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी में 16 क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। ऐसे ही इसमें है गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए, यह आपसे बोला जा रहा है। फिर 17 क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के मध्य इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। दोस्तों ये दे दिया है। अब आ जाता है अपने पास में इसके अथवा का क्वेश्चन, तो इसको भी आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं। 18 क्वेश्चन है दृष्टिकरण से क्या तात्पर्य है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ का चित्र बनाइए। इसकी निवेशी और निर्गत वोल्टा के तरंग रूप का निरूपण कीजिए, यह अपन से दे रखा है दोस्तों। फिर इसके बाद में दोस्तों अपने पास में आ रहा है 19वां क्वेश्चन जिसमें अपन को बोला जा रहा है देखो ये प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान व एवं शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए, ये अपन को बताना है। इसका दूसरा भी ये पढ़ के देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें दे रखा है लेंस के मेकर सूत्र 1/f बराबर में, फिर ये दे रखा है दोस्तों, पढ़ सकते हैं आप। व्युत्पत्ति कीजिए, यह सूत्र में प्रयुक्त चिन्हों के सामान्य अर्थ हैं, आवश्यक चित्र भी बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है किसी अभिसारी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता व त्रिज्या 10 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो इसके पदार्थ का अपवर्तन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये देख लीजिए लेंस वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके, ये बड़े क्वेश्चनों में आपको देखने को वहाँ एग्जाम में मिलेंगे। ये इसके अथवा में है, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका पूरा पेपर होता है दोस्तों। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।